हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी में। सुबह की तो नहीं, शाम की। और आज शाम को मैं बना रही हूँ, ये देखिए बैगन पका रही हूँ। बैगन का चोखा बनाऊंगी। ये टमाटर वगैरह रखे हुए हैं, इसे मिला के अच्छा खासा बैगन का चोखा। और ये बच्चे बोले पास्ता बनाने, दिख रहा है तो ये थोड़ा सा पास्ता बनाई हूँ। और लेगा बच्चे इतना पड़ा। और ये है सत्तू। अब सत्तू का चोखा बनाऊंगी। तो आज बाटी चोखा बनाऊंगी मैं। देखिए मैं लगी हूँ लिट्टी बनाने में। लिट्टी मतलब छान के, ऐसे ही नहीं। देखिए नीचे दिखाओ, ये देखिए ये मैंने सारी बाटी तैयारी कर ली है। और ये देखिए कढ़ाई में तेल वेल डाल दिए, रिफाइंड डाल दी हूँ तलने के लिए। और ये देखिए मेरा चोखा भी बन गया। ये देखिए दिख रहा है, ये बन गया है बैगन टमाटर का चोखा। और ये तेल डाला है और ये लिट्टी बना रही हूँ जी। तेल में डाल के इसको तलूंगी पूरा लाल होने तक। मतलब लाल नहीं, ब्राउन होने तक। ब्राउन होने तक तल लूँगी। खूब खस्ता खस्ता बनता है। इसमें नमक डालें, अजवाइन मंगरेल डालें और थोड़ा सा मोयन डालें आटे में। और डाल के उसको बनाया जाता है। मेरा खाना जल्दी जल्दी बन जाएगा। इतना पास्ता भी बचा है, देखिए ये भी बचा है अभी। और ये देखिए मेरा बाटी बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना लूँ, उसके बाद कुछ किया जाए। देखिए आप लोग के यहाँ बनता है ऐसा वाला बाटी। एक होता है ये लिट्टी कहलाता है। ये बाटी नहीं कहलाता, ये लिट्टी कहलाता है। बाटी वो कहलाता है जो आग पर सेक के बनाते हैं, उसको बाटी कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बाटी चोखा लिट्टी चोखा बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। लीजिए गाइस, बन गया मेरा खाना, मेरा लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बन गया मेरा। अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये है लिट्टी और ये है चोखा, दिख रहा है। तो मेरा लिट्टी चोखा बन गया। अब मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि इतना थोड़ा सा है, तो बनाते बनाते मेरे बच्चे खाए हैं, क्योंकि इन लोगों को लिट्टी पसंद है। तो बनाते बनाते सब खाए हैं, इसलिए अब इतना पड़ा है। अब रात में खाएंगे तो कितना काफ़ी है। मेरा 2-3 से ज़्यादा कोई ना खाएगा। तो मेरा रात का खाना बन गया। अब इस समय से मैं फ्री हूँ। खाना बन गया का मतलब फ्री हूँ। अब जब खाएंगे बच्चे तो फिर आगे का काम होगा। अब शाम हो गई, संध्या आरती का भी टाइम हो रहा है, तो मैं संध्या आरती कर लेती हूँ। गाइस शाम हो गई, अब मैं संध्या आरती करने जा रही हूँ। शाम हो गई, काम धंधा उधर निपटाते निपटाते इधर शाम हो गई। बोलिए अब संध्या आरती कर लेते हैं, ये भी निपटा लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस, आगे का काम। फैन बंद करूँ जरा। नीचे बाबा भोलेनाथ की कृपा। वैसे मैं संध्या आरती करती हूँ, नहाती नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तब तो डेली नहा ही लेती हूँ। दिन बार 4 बार 5 बार नहाने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसे आरती के समय नहाने की कोई ज़रूरी नहीं है। शरीर शुद्ध रहता है तो हाथ पैर धो के आरती हो जाती है। कपड़े चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर बाथरूम गए हैं और पानी यूज़ किए हैं, टॉयलेट गए हैं तो नहा लिए हैं, कपड़ा चेंज कर लिए हैं, तो फिर आरती संध्या आरती के टाइम नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे शरीर शुद्ध भी रहता है। मेरा शरीर हमेशा शुद्ध रहता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही, मतलब कोई भी औरतें जो होती हैं जो इस नियम का पालन करती हैं, तो फिर संध्या आरती वैसे ही हाथ पैर धुल के और कर सकती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हाथ पैर धुल के और पूजा कर लेती हूँ। तो मैं संध्या आरती कर रही हूँ।
लीजिए गाइस, हो गई मेरी संध्या आरती, शाम का पूजा संपन्न। शाम को बस दिया ही जलाती हूँ और कुछ नहीं करती। जो भोग वगैरह लगाना होता है, पूजा वूजा करना होता है, तो वो सब सुबह करती हूँ। और आज मैंने पूजा का सारा बर्तन वर्तन धुल के रख लिया है। देखिए इसमें पूरा ये सब पूजा का भोग लगाने वाला बर्तन और मंदिर जाने वाला बर्तन, लोटा वोटा थाली सब धुल के रख ली हूँ। कल सोमवार है तो आज मैं ज़्यादातर तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर कल समय नहीं मिल पाता उतना, और फिर उतना अगर काम हुआ है मेरा तो फिर उतना समय बचता है, तो इसीलिए मैं उतना काम निपटा के रख लेती हूँ। तो मैं अभी खाना वाना बना के, फिर थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो वही बर्तन वर्तन धुल ली, सब पूजा का सारा काम निपटा ली। अब संध्या आरती हो गई मेरी, शाम का काम मतलब संपन्न हो गया। अब इस समय से मैं फ्री हूँ 9-10 बजे रात तक। जब बच्चे खाना वाना खाएंगे फिर बर्तन वर्तन धुलना, किचन साफ़ करना, ये सब होगा, लेकिन 10 बजे तक फ़िलहाल मैं फ्री हूँ। तो अब इतना काम मेरा हो गया। आप लोगों की संध्या आरती होती है कि नहीं होती है प्लीज़ बताइएगा, और नहीं होती है तो प्लीज़ बहनों बेटियों आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि घर में संध्या आरती ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जिस घर की मंदिर में दिया जलता है, आरती होती है, उस घर के बाबा के दरबार में रोशनी रहती है, तो उसके पूरे घर में रोशनी बाबा कर देते हैं। कभी अंधेरा नहीं आने देते, कभी कोई कमी नहीं होने देते। बाबा ही नहीं, जो जिस देवता को आप मानते हो, जो भी आपके मंदिर में भगवान की स्थापना है, उनके सामने शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। मेरी सारी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, बेटियों से विनती है कि प्लीज़ संध्या आरती कीजिएगा। अगर नहीं करती हैं तो करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करती हैं तो प्लीज़ संध्या आरती ज़रूर करिएगा, क्योंकि शाम को हमारा मंदिर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अगर एक दिन मेरे मंदिर में दिया ना जले ना, तो मैं कमरे में जैसे आऊँगी ना वैसे ही लगेगा अजीब मनहूस की तरह मेरा घर जैसे है। और जब यहाँ दिया जलता रहता है ना तो लगता है मेरे पूरे घर में रोशनी है, मतलब पॉजिटिविटी फैली रहती है, पूरे घर में रोशनी, पूरा मतलब खुशी लगती है। और यहाँ अंधेरा रहता है ना तो फिर मुझे बहुत उलझन टाइप लगती है, बड़ा बुरा लगता है। तो ये मेरा दिनचर्या है, दिनचर्या में शामिल है। पर डे हर रोज़ मंदिर में दिया जलना ही जलना है शाम के समय। और बाबा भोलेनाथ की कृपा है, जो इनके घर में रोशनी करता है बाबा उसकी ज़िंदगी में रोशनी कर देते हैं। मेरे बाबा तो हैं ही भोले भंडारी। ओके, तो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।